हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम, इसमें से हम 2 श्लोक कवर करेंगे आज। स्कंद 1 है, अध्याय 5 है, श्लोक संख्या 10 और 11। तो ये है झारखंड और गांव है तुर्कवाद, जिला है बरकट्ठा ना, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है। और बहुत इम्पोर्टेंट जो यहाँ चीज़ है, जो अनमोल है, वो है यहाँ की चरण पहाड़ी, जहाँ हम कल जाने वाले हैं। ठीक है ना। चरण पहाड़ी जो स्थान है, उस स्थान पर एक बहुत बड़ी लीला हुई है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु बनकर आए थे 500 साल पहले, और उन्होंने जगन्नाथपुरी से ही वृंदावन की यात्रा शुरू की थी। वृंदावन जाने के रास्ते में पड़ रहा था ये झारखंड, ठीक है ना। और ये झारखंड में उस जमाने में बहुत घना जंगल हुआ करता था। अभी भी थोड़ा जंगल है। कल हम जब आ रहे थे पटना से, तो एक एरिया से गुजरे जो काफी लंबे एरिया में केवल वृक्ष 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 थे। बिजली का पोल खंभा कुछ नहीं था। और हम लोग जब गुजर रहे थे तो प्रभु जी बताए कि यहाँ पहले के समय में शेर, बाघ इत्यादि भी रोड पे चले आते थे, और अभी भी आ सकते हैं। यदि सुनसान रहा तो अभी भी आ सकते हैं। तो पहले के जमाने में ये एकदम घना जंगल था, और महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो चल करके आ रहे थे। कहाँ से? जगन्नाथपुरी से, जो उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी, वहां से बंगाल से सारा एरिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, और अंत में वृंदावन उनको जाना था। तो झारखंड के जंगल से गुजरे जब वो, तो वहां पे चूंकि वो जंगल था, तो शेर या बाघ समझिए, और चीता और हिरण, सांप, हाथी, हर प्रकार के प्राणी रह रहे थे वहां। और रोड तो नहीं था, सीधे जंगल से महाप्रभु को गुजरना पड़ रहा था। तो अब कितना जंगल का रास्ता कितना खराब होता है। अगर पहले के जमाने के जंगल को देखिएगा तो चलना भी मुश्किल था, लेकिन महाप्रभु जा रहे थे हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए, जो अभी सुना आपने, वही नाचते और गाते अकेले। एक उनके साथ था संग में उनका सेवक, पर वो भी थोड़ा कितना कर सकता था। कुछ हाथ में कमंडल भगवान का पकड़ता था, या कुछ कप, 1-2 वस्त्र, तो थोड़ा आगे पीछे चलता था वो। भूखे प्यासे कभी कुछ मिला तो खा लिए। तब जब गुजर रहे थे उधर से, तो जंगल के जो प्राणी थे वो इतना आकर्षित हो गए भगवान से, क्योंकि वो भगवान है, भगवान से सब लोग आकर्षित होते हैं, कि वो भगवान के एकदम नजदीक आ गए, एकदम उनके शरीर से सट करके नाचने लगे। जैसे भगवान नाच रहे थे वैसे ही बाघ भी नाचने लगा, हाथी भी नाचने लगा, हिरण भी नाचने लगा, जितने छोटे बड़े प्राणी थे सब नाचने लगे। और एक नहीं, अनेकों। क्यों? इसका प्रमाण है, जब आप, अगर कोई भक्त कल जाएंगे, कल हम लोग जा रहे हैं चरण पहाड़ी, यही स्थान जहां पर ये लीला हुई थी। तो अगर कोई भक्त आप में से जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां सारे जानवरों के पद चिन्ह हैं, भगवान के भी और सारे जानवरों के पद चिन्ह हैं।
ये लीला बिल्कुल हटके जा रही है यहाँ से जो मैं बताना शुरू की थी, पर ये आपके इलाके का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सारे प्राणी वहां नाचे और भगवान के स्पर्श से, उनके प्रेम से और उनके भाव से पत्थर पिघल गया। पत्थर को कभी पिघलते तो देखा नहीं है किसी ने, पत्थर तो पिघलता नहीं है, या तो टूट फूट के पाउडर बन जाएगा, नहीं तो वैसे पत्थर के रूप में रहेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भाव में रहता है, बहुत ज्यादा प्रेम में भगवान के, तो पत्थर भी पिघल सकता है। बोलते हैं ना, तुम्हारा हृदय तो पत्थर का है, पिघलता ही नहीं है, पर वो पत्थर भी पिघल जाता है। तो जब भगवान उधर से जा रहे थे तो पत्थर पिघल गया, और जब पिघला हुआ पत्थर रहेगा तो उसके ऊपर कोई भी पैर पड़ेगा तो वो क्या होगा, चिन्ह बन जाएगा वहां पे। जैसे गीली मिट्टी पे चिन्ह बन जाता है, गीले सीमेंट पे चिन्ह बन जाता है, वैसे ही पत्थर पे चिन्ह बन गया, जिसका दर्शन आप कर सकते हैं। तो ये आपके इलाके का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए ये इलाका मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि हम वृंदावन जाते हैं जब, तो वहां भी चरण पहाड़ी है, वहां भी चरण पहाड़ी 3-4 जगह पे है। भगवान का चरण, गौ माता का चरण, भगवान की लाठी का चिन्ह, ऐसे 2-4 चिन्ह। और एक स्थान है, वहां पे भी एक स्थान है जहां मैं सिर्फ 2 बार गई हूँ, वहां बहुत सारे चरण चिन्ह हैं। इसी तरह लीला वहां भी हुई है। भोजन थाल अलग लीला है, और चरण वाली लीला जो है ना, वो एक अलग है। तो उस स्थान को देखने के लिए, अर्थात वृंदावन के चरण पहाड़ी को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं देश विदेश से। तो जहां जहां चरण पहाड़ी है वहां भीड़ लगती है, और मंदिर बना हुआ है वहां, सब छोटा मोटा, और सब जगह से लोग आते हैं, धन आता है, थोड़ा सा भाव बदल जाता है, ये सब कारण होने के कारण। पर ये ऐसी जगह है जहां कुछ दिनों पहले तक एक मंदिर भी नहीं था। यहाँ तक कि मैंने भी देखा है जिस समय मंदिर नहीं था, अब यहाँ मंदिर बन गया है बड़ा सा। शायद कुछ सालों के बाद यहाँ भी बहुत लोग आ जाएं, पर अभी तो लोग यहाँ बहुत कम पहुँचते हैं। तो बहुत कम लोगों के पहुँचने के कारण ये पवित्रता बनी हुई है इस स्थान पर। यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और भाव बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये स्थान आपके बहुत नजदीक में है। तो धार्मिक स्थल है वो धाम हो गया, जहाँ भगवान के भाव के कारण पत्थर पिघले और बाघ और हिरण एक साथ नाचे। हाथी, बाघ, हिरण, भालू, छोटे मोटे प्राणी सब नाचे। वो स्थान साधारण स्थान नहीं है, ठीक है। तो ये स्थान है यहाँ पे, और ये है जो गांव तुर्कबाद, जहां हम कथा कर रहे हैं। कल भी एक कथा हुई थी और 56 भोग हुआ था, आज भी एक कथा है और 56 भोग है, और कल फिर 56 भोग है। और फिर मुझे कह रहे हैं बली नाम प्रभु, आप जाने से पहले एक 56 भोग गैड़ा सेंटर में भी करवा दीजिए, शायद वो भी हो जाए। तो ये बहुत अच्छा है, भाव भक्तों का सेवा कर रहे हैं। भक्तों का भाव बहुत अच्छा है, और भक्त आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि आपका भाव हमेशा ऐसा ही भोला भाला बना रहे। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ भाव बहुत जल्दी बदल जाता है, क्योंकि पैसे के कारण माया का असर थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये सत्संग सबको कराना चाहिए, और भगवान की कथा
ज्यादा से ज्यादा लोगों के कानों तक पहुंचना चाहिए। इससे संबंधित हमने आज 2 श्लोक लिए हैं, क्योंकि दोनों श्लोक एक ही अर्थ को बता रहा है श्रीमद् भागवतम का। पहला स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 10 और 11। न यत वचः चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षया। ये 10वां हो गया। 11वां तद्वाग विसर्गो जनता अघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवबद्धति नहीं अबद्धवती अपि नामानि अनन्तस्य यशः अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। बहुत गहरा अर्थ है। पहला जो श्लोक है उसका अर्थ बताती हूँ। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। केवल भगवान की महिमा ही संपूर्ण, यानी महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित। जगत यानी ब्रह्मांड, जगत दुनिया, पवित्रम पवित्र कर सकता है, प्रगृणीत वर्णित करहिचित मुश्किल से। ये देखिए, ये अलग चीज बताया गया। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे आगे? जो वाणी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, जो वाणी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के तीर्थ स्थान के समान समझते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। अब आप शब्दों का अर्थ भी देख लीजिए, कैसे श्रीमद् भागवतम में हर एक शब्द का अर्थ के अनुसार कैसे अर्थ बताया गया, अर्थात कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। न नहीं यत वह वचः वाणी। प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है ये, न नहीं यत वह वचः वाणी चित्र पदम अलंकारिक हरे भगवान, हरे यानी भगवान का, यशः महिमा जगत ब्रह्मांड पवित्रम पवित्र प्रगृणीत वर्णित कर ही चित मुश्किल से तत् उस वायसम कौवे को तीर्थम तीर्थ स्नान उशंति सोचते हैं मानसाह साधु पुरुष। न नहीं यत्र जहाँ हंसाह परमहंस पुरुष निरमंति आनंद लेते हैं उशिक्षया दिव्य धाम के वश। तो प्रभुपाद ने जो लिखा, ये प्रभुपाद ने लिखा पहला लाइन, केवल भगवान या भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। ये अर्थ है प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ। श्लोक का मीनिंग इतना है कि जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के तीर्थ स्थान के समान समझते हैं। एक पक्षी होता है कौवा और एक पक्षी होता है हंस। हंस का नाम आपने सुना होगा। हंस मानसरोवर में रहते हैं, ठीक है। मानसरोवर एक पवित्र स्थान है। तो मानसरोवर में कुछ गंदगी नहीं होती है, एकदम स्वच्छ जल रहता है। और परमहंस कहते हैं जो हंसों में भी परम है। और यहाँ पे परमहंस का अर्थ होता है भक्त।
बहुत अच्छा भक्त। और कौवा जो होता है वो बहुत गंदे स्थान में रहता है, गंदा खाता है, गंदे स्थान में रहता है और काव काव करता है। ठीक है ना, आप सबको कौवे का अनुभव है, हंस का अनुभव नहीं है सबको, लेकिन कौवे का अनुभव सबको है। तो कौवा गंदे स्थान में रहता है, गंदे चीजों को खाता है और मुंह से काव काव करता है। हंस जो होता है वो कभी गंदे स्थान में नहीं रह सकता, वो साफ और पवित्र जल में रहता है। और हंस गंदा खाता भी नहीं है। कहते हैं यदि पानी और दूध को मिला के रख दीजिएगा तो हंस उसको अलग कर देगा, उसको पवित्र चीज ही पसंद है। अब इस अलंकार के द्वारा यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि जिस स्थान पर भगवान की चर्चा नहीं होती है या जिसके वाणी से, शब्दों से भगवान का गुणगान नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में जो आजकल के ज़माने में किताबें छपती हैं या टीवी सीरियल चलते हैं या न्यूज़पेपर होते हैं या यूट्यूब होता है, मोबाइल पे जो नेट पे, इंटरनेट पे जो चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ वो सब वाणी है ना। जैसे हम कुछ बोलते हैं वैसे ही लेखक कुछ लिखता है, काव्य के रचयिता कुछ कविता लिखते हैं, गद्य पद्य के रचयिता गद्य पद्य लिखते हैं, सिनेमा बनाने वाले सिनेमा बनाते हैं, टीवी के सीरियल बनाने वाले टीवी के सीरियल बनाते हैं, और सब वाणी ही है। अर्थात हमारी सोच, हम जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम लिखते हैं, वही हम वैसा ही पिक्चर बनाते हैं, वैसा ही सीरियल बनाते हैं। सच बात है कि नहीं बात है ना? सब एक ही चीज है। तो इस प्रकार हमारे मुख से या हमारे सोच के कारण कुछ न कुछ दुनिया में चलता रहता है, कुछ बातचीत होते रहती है, कुछ चर्चा होती रहती है, होती है ना। दो आदमी बैठते हैं फोन के ऊपर या ऐसे ही बैठते हैं तो कुछ तो चर्चा होती है। जहां पर भगवान के महिमा का गुणगान नहीं होगा, या वो टीवी सीरियल हो, या वो नॉवेल हो, या वो सिनेमा हो, या न्यूज़पेपर हो, कोई पुस्तक हो, अगर भगवान के बारे में नहीं है, या दो व्यक्ति बैठ के, चार व्यक्ति बैठ के पार्टी मना रहे हो और वो भगवान के बारे में नहीं हो रहा है कुछ वहां पे, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? कौवे का तीर्थ स्थल। समझ में आ गया? वो क्या है? कौवे का तीर्थ स्थल। तो कौवा क्या करता है? काव 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 करता है। क्या खाता है? कीड़े मकोड़े खाता है, कभी कभी रोटी सब्जी भी खाता है, जो आप जूठा फेंकते हैं वो खाता है। और कहाँ रहता है? गंदे स्थानों में। सच बात है ना? तो ऐसी वाणी जो भगवान का गुणगान नहीं करती है, वो किसके समान बता रहे हैं यहाँ पे? काऊ काऊ के समान, है ना। अगर हमारे मुख से भगवान के महिमा का गुणगान नहीं निकला तो हमारे बोलने को क्या कहा जा रहा है? श्रीमद् भागवतम क्या कह रहा है? कौवे की तरह काऊ काऊ करना। और हमारे रहने का स्थान, या आप बुरा मत मानिएगा क्योंकि सब लोग यही सब करते हैं, तो हम जो पार्टी मनाते हैं, हम जो सिनेमा हॉल में बैठते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, वो सबको कहा जा रहा है। तो
तो वो क्या हो गया? कौवे के रहने की जगह, कौवे का तीर्थ स्थान। ठीक है ना? वो हो गया कौवे का तीर्थ स्थान। नारद मुनि कह रहे हैं, ठीक है, नारद मुनि कह रहे हैं, बाद में उसको तो व्यासदेव जी लिखे। तो अब उस स्थान पर, जिस स्थान पर कौवे वास कर रहे हो, वहां परमहंस जाकर नहीं बैठेंगे। बात समझे? धीरे धीरे समझिए बात को। परमहंस वहां पे जाके नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि परमहंस को गंदे में रहने की आदत नहीं है, गंदा सुनने की आदत नहीं है, गंदा बोलने की आदत नहीं है। वो तो दिव्य लोक से आए हैं, उनको तो अच्छी बातें सुनने की आदत है, अच्छे स्थान पर, पवित्र स्थान पर रहने की आदत है, अच्छा बोलने की आदत है। तो उन्हें ये कौवे के स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। जहां कौवे काव काव कर रहे हैं वहां कोई आनंद नहीं मिलता है परमहंसों को। तो हमें क्या बनना चाहिए? हमें कौवा बनना चाहिए या परमहंस? जोर से बोलिए, क्या बनना है हमें? परमहंस बनना है सबको, बहुत अच्छी बात है। कौवा बनना अच्छी बात नहीं है, कौवा बने रहना अच्छी बात नहीं है। हम सबको परमहंस बनना है। परमहंस क्या करते हैं? परमहंस दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई रुचि नहीं मिलती है, कोई आनंद नहीं मिलता। दूसरा श्लोक क्या अर्थ बता रहा है? दूसरा श्लोक जो आगे बता रहे नारद मुनि, दूसरी ओर जो साहित्य, जो रचना, जो कविता, जो गद्य, जो पद्य, जो सिनेमा, जो कुछ भी, असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं के दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, जो वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से न भी रचा गया हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों के द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। शब्द है जो संस्कृत के, वो सुन लीजिए। तत्वाक विसर्गो जनता अग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवती अपि नामानि अनंतस्य यस्सः अंकितानि यत शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शब्दार्थ क्या है? तत् उस वाक, वाणी, विसर्ग, सृष्टि, जनता, जन सामान्य, अघ, पाप, विप्लव, क्रांतिकारी, यस्मिन, जिसमें, प्रति श्लोकम, प्रत्येक श्लोक, अबद्धवती, अनियमित रूप से रचा गया है, अपि होते हुए भी, नामानि, दिव्य नाम आदि, अनंतस्य, असीम श्री भगवान के यश, महिमा, अंकितानि, चित्रित, यत, जो, शृण्वन्ति, सुनाते, सुनते हैं, गायन्ति, गाते हैं, गृह्णन्ति, स्वीकार करते हैं, साधव, शुद्ध मनुष्य जो निष्ठावान। अब हो सकता है ऐसा, समझिए बात को, हो सकता है ऐसा कि कोई बहुत अच्छा फिल्म बनाया हो, बहुत अच्छे गाने उसमें हो, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हो सब जो भी कलाकार हैं, और जम करके वो फिल्म चल रही हो, और करोड़ों करोड़ रुपया वो व्यक्ति कमा रहा हो, क्योंकि सब लोग उसको देख रहे हैं। वो वाणी है, समझिए, वो कुछ दूसरी चीज नहीं है, वो भी वाणी है।
और एक व्यक्ति है जो ऐसा ऐसा कुछ बनाया जिसको अच्छे तरीके से नहीं बना पाया। वो भी एक फिल्म बनाया या नाटक किया, कुछ भी, पर वो भगवान के बारे में किया। ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है कि बहुत खर्च कर। जैसे रामानंद सागर की रामायण थी, यश चोपड़ा की महाभारत सीरियल था, है ना। आप खुद ही सोचिए, जब रामायण सीरियल चलता था या महाभारत भी जब चलता था, तो बहुत लोग हाथ पैर धो के और टीवी ऑन करके बैठते थे कि भगवान को हम देख रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसे थे। और सिर्फ यही नहीं, आज तक जो राम का रोल किया है और जो सीता माता का रोल किया, उसको आज तक लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जबकि वो क्या था, पिक्चर एक था, एक बनाया हुआ नाटक था। वो कलाकार थे, उन्होंने पैसा लिया और एक्टिंग किया, राम का या कृष्ण का या सीता माता का, जिसने भी रोल किया। पर वो जो तथ्य था, वो जो बात थी उसके अंदर, वो जो ज्ञान था, उसका इतना प्रभाव है कि लोग उनको सच में भगवान मानते। आप समझिए, सबको पता है कि ये सीरियल है रामानंद सागर का बनाया हुआ, यश चोपड़ा का बनाया हुआ सीरियल है। उसके बावजूद भी जिस समय रामायण का एपिसोड चलता था, समूचा सड़क बंद, रास्ता पूरा खाली, सब लोग टीवी के सामने, घर का बच्चा बच्चा बूढ़ा सब। तो भगवान के बारे में यदि कोई व्यक्ति कुछ भी लिखता है, बनाता है, रचता है, भले उसके पास ज्यादा पैसा ना हो, भले वो अच्छे से ना बनाया हो, भले उसको शास्त्रों का या अलंकार, ग्रामर, ये सब चीज का ज्ञान ना हो, उठपटांग तरीके से बनाया गया हो, उसमें ज्यादा अशुद्धियां है, शुद्ध नहीं है भाषा, फिर भी उससे ही जगत पवित्र होगा। होगा कि नहीं होगा? आजकल जो पिक्चर्स बनते हैं, फिल्म बनते हैं, परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। आप उसको देख सकते हैं, बाप भी बैठा है, माँ बाप, भाई बहन, बेटा पोता, नाती नतनी बैठ के देख सकते हैं सिनेमा हॉल में पिक्चर? नहीं देख सकते हैं। सीरियल, पिक्चर, कुछ भी नहीं देख सकते हैं। कारण क्या है? अश्लीलता बहुत ज्यादा, गंदगी है। पर पहले के जमाने में ऐसे जब धार्मिक पिक्चर बनते थे, धार्मिक सीरियल बनते थे, तो पूरा खानदान आराम से बैठ के एक साथ देख सकते थे। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो साहित्य परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं का वर्णन करता है, वो भिन्न रचना होती है, वो अलग होती है रचना। ऐसी रचना यदि ठीक से नहीं भी हुई है, तो भी साधु पुरुष उसको गाते हैं, उसको गाते हैं, उसको सुनते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो किसके बारे में है? भगवान के बारे में, है ना। भगवान के बारे में जब बताया जाता है, कहते हैं लोग, प्रश्न पूछते हैं कि कब हम प्रचार करने के लायक बनेंगे, कब ऐसा होगा कि हम प्रचारक बन सकते हैं, हम क्लास कब दे सकते हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं हमसे। माता जी वगैरह पूछती हैं, प्रभु जी भी पूछते हैं। और कई बार डरते हैं कि हम प्रचार करने जाएंगे, कुछ गलत हो जाएगा, तो डर के मारे प्रचार ही नहीं करते। ये श्लोक क्या बता रहा है? गलत भी चलेगा, पर भगवान के
नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान होना चाहिए। गलत बोलेंगे उससे कुछ भी नहीं होता है। सामने वाला जानता है कि ये क्या कोशिश कर रहा है बताने को भगवान के बारे में, और इसलिए वो आपको सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा, अगर वो साधु है तो, अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो हमारा जो भी कार्य है जीवन में, ये 2 श्लोकों के अर्थ से आप समझिए, हमारे जीवन में जो भी कार्य होता है, जहां भी जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिनसे भी मिलते जुलते हैं, यदि आप भक्त हैं, आपको वो व्यक्ति नहीं अच्छा लगेगा जहां भगवान की, जो व्यक्ति भगवान की चर्चा नहीं कर रहा, आपको वो स्थान नहीं अच्छा लगेगा जहां भगवान की चर्चा नहीं हो रही। कितना भी अच्छा से मूवी बना दिया, पिक्चर बना दिया, आपको वो नहीं अच्छा लगेगा। अरे क्या कर रहे हैं हम, 3 घंटा फालतू का बर्बाद कर दिए, लगेगा ऐसा। लगता है कि नहीं लगता है? जो भक्त बन गए उनको लगता है कि नहीं लगता है? कितने कितने भक्त हैं जो काफी दिनों से भक्ति कर रहे हैं, जरा हाथ उठाइए। अगर हम आपको बोले, कोई आपको बोले कि हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, आप माला बंद कर दो, आप माला बंद कर दो करना, और नॉनवेज खाने लग जाओ, या फिर कुछ गंदा काम करने बोले, तो आप करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। परंतु जैसे बताया ना कि कौवे को गंदे में रहने की आदत है, तो कौवे को गंदे में पता ही नहीं चलता है कि हम गंदे में हैं। एक बार इंद्र को श्राप मिल गया और वो बन गया सुअर। क्या बन गया? इंद्र देवताओं का राजा है, तो एक बार उसको श्राप मिल गया और वो बन गया सुअर। तो जब सुअर के शरीर में इंद्र था, तो उसकी जो पत्नी थी, बच्चे थी, सब सुअर थे। बहुत दिनों तक सुअर के योनि में बस चल रहा था उसका जीवन। तो जब उनको बुलाने के लिए ब्रह्मा जी आए शायद, तो ब्रह्मा जी आए और बोले कि चलो अभी हो गया तुम्हारा समय, तुम्हारा स्थान खाली है, चलो। तो बोलते हैं कि अरे हम कहाँ जाएंगे, हम बहुत सुखी है यहाँ पे, कितनी अच्छी प्यारी मेरी पत्नी है, कितना अच्छा बच्चा है मेरा। क्योंकि सुअर के योनि में रहने के बाद उसका दिमाग ऐसा भ्रष्ट हो गया कि वो जो गंदा क्या खाता है सुअर, आप तो जानते हैं, विष्ठा, पर उसको विष्ठा भी टेस्टी लगता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो आप सत्य है, ये आप जानते हैं। तो जो गंदा में रहने का आदी हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि ये गंदा है। आंखें खुलवानी पड़ेगी किसी को, बाहर के व्यक्ति को आके उसकी आंखें खोलनी पड़ेगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आंखें खोलेंगे तब दिखाई देगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। गंदगी कितनी है, ये तो न्यूज़पेपर और टीवी सब जगह आप देख रहे होंगे गंदगी कितनी है। गंदगी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है बताना कि है ये गंदगी, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निकलेंगे यहां से, है ना। जैसे ब्रह्मा जी बोले इंद्र को निकलो निकलो, इंद्र निकलने के लिए तैयार, नहीं तो मार दिए तब निकला उस शरीर से। उसको वही शरीर बहुत पसंद आ रहा था। वैसे ही हम जब
गंदे लोगों के संग में रहते हैं, गंदा साहित्य पढ़ते हैं, गंदा आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो हमारे विचार क्या हो जाते हैं, सोच क्या हो जाती है, बताइए क्या हो जाएगी, गंदी होगी कि नहीं, हो जाएगी ना। सहमत नहीं है हमारे बात से, है। लेकिन अगर अच्छे लोगों का संग करेंगे तो विचार क्या होगा, अच्छा होगा। संगति बदलनी पड़ेगी, अच्छे लोगों का संग, जैसे अच्छे लोगों के संग में रह करके हमारे विचार अच्छे होते हैं, वैसे ही अच्छे पुस्तकों को पढ़ने से भी विचार अच्छे होंगे, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, विचार बताइए। पुराने जमाने में, यहाँ तो अभी भी पुराना जमाना ही करीब करीब चल रहा है, गांव है ये, पर हम लोग बड़े शहर में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, तो हम लोग को गांव का ज्यादा अनुभव नहीं है, साथ भी नहीं है, थोड़ा बहुत है ज्ञान। तो इतना मुझे सुनने को मिलता है, ज्यादा देखने तो नहीं मिला है पर सुनने को मिला है, थोड़ा बहुत देखा है मैंने, कि पुराने जमाने में जो लोग होते थे ना, बूढ़े बुजुर्ग, वो गांव में रोज शाम को रामायण पढ़ते थे या तो भागवतम पढ़ते थे, है ना। सुबह में प्रभात फेरी निकलती थी, चैतन्य महाप्रभु भी प्रभात फेरी निकालते थे। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरमणि जागे, तात इता थई बाजलो खोला। तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को लेकर के हरि नाम करते हुए प्रभात फेरी करते थे। और ये प्रभात फेरी पहले इंडिया में, हमारे देश में सारे गांव में होता था, हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए, और पूरा गलियों में सारे खेत वेत सब जगह घूमते थे। शाम को बूढ़े बुजुर्ग चौपाल पे या जो भी बोलते हैं, एक जगह बैठ के रामायण पढ़ते थे, सब लोग सुनते थे। बाद में देखा मैंने माइक आ गया, तो माइक पे रामायण के चौपाई चलते थे और उसको लोग सुनते थे। और ठाकुरबाड़ी हुआ करता था पहले के जमाने में गांव में, तो सुबह शाम वहां माइक लगा के और उसमें भजन चलता था। ये तो अनुभव मुझे भी है, सुना है मैंने, भजन चलता था। और आज भी याद आती है मुझे वो समय की, तो लगता है कितना अच्छा पवित्र माहौल था। ये सोशल मीडिया आकर के और चौपट कर दिया है सबको, पूरा मोबाइल फोन पूरा बर्बाद कर दिया है। जो थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी चीज थी हमारे देश में, वो सब भी बर्बाद हो गया है। तो हमें बहना नहीं है इस दुनिया में जो चल रहा है उसके फ्लो में बहना नहीं है। क्यों नहीं बहना है, हम आपको एक सतर्क करा दे रहे हैं। जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, 10 साल 20 साल में क्या हो जाएगा, नहीं रहेंगे वो व्यक्ति ना, रहेंगे समाप्त। तो क्रिकेट मैच तो फिर भी चलता ही रहेगा, आपके नहीं रहने से क्रिकेट मैच बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। समाचार पत्र में जो 10 पेज का होता है, बहुत कुछ लिखा रहता है उसमें। कुछ लोगों को जैसे खाना पीना चाहिए, वैसे समाचार पत्र चाहिए सुबह दोपहर शाम पढ़ने के लिए। तो आप तो चले जाएंगे दुनिया से, पर समाचार पत्र फिर भी निकलता रहेगा। तो ये जो चीजें हैं ना,
ये आपको सीधा भगवत धाम जाने के रास्ते से भटका रही है। आप सीधा घोड़े का कैसे यहाँ पे लगा देते हैं ना घोड़े का, तो घोड़ा सिर्फ सीधे देखता है, और जब जब सिर्फ सीधा देखता है तो जहां उसको हाँकने वाला ले जा रहा है वहां जाएगा। अगर घोड़े का यहाँ पट्टी नहीं लगाया तो इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, चलेगा नहीं ठीक से। इसी प्रकार ये जो चीजें हैं दुनिया की, ये सब आपको क्या करती है, सीधा चलने नहीं देती है। इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, और अपने लक्ष्य को भूल जाओ। अब एक बच्चा अभी 15 साल का है, 10 साल का है, वो भी एंजॉय कर रहा है, गलत ही है, लेकिन फिर भी अगर वो कोशिश कर रहा है कि हम एंजॉय करें इस दुनिया को, तो थोड़ा लंबे समय के लिए उसके पास है समय एंजॉय करने का, है ना। थोड़ा एंजॉय करेगा वो, बाद में धक्के वक्के लगेंगे तो थोड़ा सीखेगा भी। पर जो 60 साल का हो चुका है, वो कोशिश भी करेगा तो कितना साल एंजॉय करेगा बताइए। ना उसके शरीर में शक्ति है, ना उसके पास समय है, ना वो इस दुनिया के लोगों के समान कंपीटेंट है। अब कंपीटेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। कंपीटेंट मीन्स बराबर, जैसे दुनिया चल रही है उस रफ्तार में वो नहीं चल सकता है, क्योंकि उसकी उम्र अभी ज्यादा हो गई, शरीर बूढ़ा हो गया है। तो किसी भी सूरत में वो फिट नहीं है इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए। तो क्यों नहीं मृत्यु के बाद जहां जाना है उसके ऊपर फोकस करें। अपने चित्त को, अपने मन को, अपने बुद्धि को वहां क्यों नहीं लगाए जहां जाना है। अब वहां क्यों नहीं लगाए, तो अब लगाने बैठते हैं तो मोबाइल है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रास्ता से भटकाती है। ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें आपको असली उद्देश्य से भटका रही है, लेकिन जब मृत्यु आना है तो मृत्यु आ ही जाएगी। अगला एपिसोड सीरियल का भी नहीं देख पाइएगा और क्रिकेट मैच भी नहीं देख पाइएगा, कुछ भी नहीं। हम बहुत मिठाई खाते हैं, बहुत मिठाई खाते हैं, हमको बहुत इच्छा होती है बहुत मीठा खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। पहले खाते थे, 40 के थे तो खाते थे, 30 के तो खाते थे, तो अभी भी खाएंगे। मेरा पसंद है ये चीज, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खाना है। लेकिन वो खाने के बाद आपको जो होगा शरीर में, समस्या जो आएगी, बीमारी जो आएगी, वो तो आप ही को भुगतना पड़ेगा, किसी और को तो भुगतना नहीं पड़ेगा। साक्षात प्रमाण है कि नहीं। आज आपने कुछ बहुत खराब चीज खा लिया, कल बीमार पड़ेंगे। वैसे ही आज जब हम खराब कर्म करेंगे तो उसका परिणाम कल हमको मिलेगा ही। जैसे कोई गलत पदार्थ खाने से तबीयत खराब होती है, वैसे गलत कान में सुनने से भी असर पड़ेगा। आप बहुत अच्छे मन से कर गया, ध्यान दीजिए आप सब लोग प्लीज मेरे बात के ऊपर। आपको आपके भाई से बहुत प्रेम है, हाँ, आपको आपके भाई से बहुत प्रेम है। 4 भाई आप हैं, चारों भाई में बहुत प्रेम है, बचपन से रहे हैं साथ में, था ना, प्रेम था। और बाद में शादी होती है, और बुरा मत मानिएगा माता जी लोग, बाद में शादी होती है, बड़ा खुशी खुशी आए हैं 2 भाई 4 भाई किसी के शादी से, ब्याह से, पार्टी से मजा करके, और घर में घुसते हैं तो सबकी पत्नी क्या करती है, अपने अपने पति के सामने कुछ एक कहानी बना के, थोड़े बात को बड़ा चढ़ा के और एक मसाला लगा के बता देती है आपको। फिर आपका अपने भाई के ही प्रति मन क्या हो जाता है, खट्टा, दीवार खिंच जाता है घर में। कारण क्या था, कारण क्या था, कान से सुना, कान से सुना, मन में गया, हृदय में गया और बदल गया सब कुछ। तो सुनने का असर होता है कि नहीं होता है? सच बताइएगा, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जब एक सिंपल सी औरत, जबकि आप सबको मालूम है कि
जो मेरी पत्नी बता रही है वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो उसकी सोच है, उसका नजरिया है देखने का। वो इस तरीके से देख रही है इस चीज को, पर उसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। पर आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि उसको समझाएं, उसको ठीक है जाने दो, जो पत्नी बोल रही है वही मान लो, उसी में शांति है, जीवन का कल्याण है, चुप रहो। ठीक है। तो सुनने से एक साधारण स्त्री आपके दिमाग को बदल सकती है। तो श्रीमद् भागवतम सुनने से दिमाग नहीं बदलेगा, भगवत गीता सुनने से दिमाग नहीं बदलेगा, बदलेगा। और वैसे ही अगर अश्लील चीजों को देखेंगे तो भी दिमाग बदलेगा। यानी कि आंखों से यदि देखते हैं तो आज आपके पास एक स्त्री आ रही है, एकदम सिर पे आंचल की हुई, बूढ़ी भी है और अच्छे से कवर्ड है बॉडी, और आपके बगल से गुजर गई, आपके मन में कुछ भी नहीं आया, नहीं आएगा। और एक ऐसी लड़की गुजरी जो कि छोटा छोटा कपड़ा पहनी हुई है, जवान है, तो आपके मन में खराब भावना आ सकती है। और भी गंदा देखेंगे तो और खराब भावना आ सकती है, और आती है। ये क्यों हुआ? आंखों से देखने का परिणाम, राइट? आंखों से देखने का परिणाम, कानों से सुनने का परिणाम, आंखों से देखने का परिणाम होता है, ये प्रमाण है। इसी प्रकार भगवान को आप जब देखेंगे और भगवान के बारे में जब सुनेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी निकलेगा। जैसे बुरे चीजों को देखने से उसका बुरा परिणाम होता है, वैसे ही भगवान को देखने से उसका अच्छा परिणाम भी होता है। कहते हैं लोग मेरे तो घर में ही भगवान है, मेरे तो दिल में ही भगवान है, नाम जपने से क्या फायदा, कथा सुनने से क्या फायदा, हमारे घर में है रखा हुआ भगवत गीता। हम मन में बोलते रहते हैं भगवान के बारे में। तो मंदिर में जाने के बाद आप जब किसी कृष्ण मंदिर में जाते हैं जन्माष्टमी के दिन, दर्शन करते हैं भगवान का, तो मंदिर जाके भगवान का दर्शन करते हैं, उस समय गंदे विचार आते हैं। और ब्लू फिल्म देखेंगे तो गंदे विचार आएंगे कि भगवान का दर्शन करते समय गंदे विचार आएंगे। कब गंदे विचार आएंगे बताइए? खुद बताइए, खुद सोचिए, खुद सोचिए। आप सब बुद्धिमान हैं कि आंखों से जो देखते हैं वो दिल में उतर आता है, कानों से जो सुनते हैं वो दिल में उतर आता है। यानी कि सोच के देखना है और सोच के सुनना है और सोच के करना है, सोच के खाना है। अगर ये सब बिना सोचे समझे करते गए तो गड्ढे में गिरते 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 कहाँ गिर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, उठा भी नहीं पाएगा कोई व्यक्ति हमको। तो ये अगर लगता है कि कुछ भी नहीं होगा तो नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं, हर चीज होती है। हम सुनते जाएंगे अश्लील गानों को, गंदे गानों को, गंदे बातों को, गप्पे मारते जाएंगे, तो जितना भी हमारा कर्म अच्छा था, मनुष्य शरीर मिला था, वो सब बर्बाद हो जाएगा। अगला शरीर मनुष्य का भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो जिस स्थान पर आ गए हैं, मनुष्य जन्म हो गया है, दुर्लभ मानव जन्म, तो उससे ऊपर उठना है ना कि नीचे जाना है? ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? जानवरों वाली हरकत नहीं करनी होगी, मनुष्यों वाली हरकत तो करिए। और उससे ऊपर जो है भगवान और देवता गण या भगवान जो ऊपर हमसे हैं, उनके बारे में सुनना होगा। ऊपर के बारे में सुनेंगे तो विचार ऊपर होंगे, नीचे के बारे में सुनेंगे तो विचार नीचे होंगे। जानवरों के लिए कोई पति पत्नी, देवर भाभी, बच्चा बेटा बेटी, कोई रिश्ता होता है? नहीं होता। और हमारे में समाज है, हमारे में रिश्ता नाता बनाया गया है।
ठीक। तो अभी हम जिस स्थान पर हैं उससे ऊंचा, उतना तो मेंटेन करना ही है, उससे ऊंचे की तरफ जाना है। और उससे ऊंचे की तरफ जाने के लिए वर्णाश्रम धर्म, धार्मिक ग्रंथ, वर्ण व्यवस्था, इसको पढ़ना होगा। उससे भी ऊंचा जाने के लिए वैष्णव के ग्रंथों को पढ़ना होगा, भक्ति को हमको जीवन में लाना होगा, है ना। सामाजिक व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है, जिसकी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः भगवान ने किया है। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि हर मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारा कर्तव्य है। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्या तुम्हारा कर्तव्य है। तुम सन्यासी हो या तुम गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, उसके अनुसार तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तुम जिस वर्ण और जिस आश्रम के हो उसमें तुमको रह करके तुम्हें ये सब करना है, ऐसा भगवान ने भगवद गीता में बता दिया है। वैश्य हो तो बिजनेस करना है, खेती करना है। राजा हो, क्षत्रिय हो तो राज्य की रक्षा करनी है, स्त्रियों की रक्षा करनी है, बच्चों की रक्षा करनी है, बूढ़ों की रक्षा करनी है। ब्राह्मण हो तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है, लोगों को धर्म की शिक्षा देनी है। शूद्र हो तो सबकी 3 वर्णों की सेवा करनी है। ये भगवान ने बता दिया है। तो इस प्रकार भगवान ने मनुष्य को जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उसका वर्णन भगवद गीता में बताया है, और भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवतम में बताया है। तो हमको कम से कम वो पालन करना चाहिए, और ऊपर उठना चाहते हैं तो बहुत अच्छी भक्ति करनी चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभि नारायणम धर्मो इतेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। खाओ पियो मौज करो, ये तो पशु भी करते हैं, हम तो मनुष्य हैं। तो मनुष्य भी खाओ पियो मौज करो करेंगे तो क्या हो गया लेवल हमारा जानवरों वाला। सच है ना। जैसा जानवरों का कोई नियम नहीं होता। आजकल के बच्चे 2 बजे 3 बजे रात को सोते हैं, 11-12 बजे उठते हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण से गलत है, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी गलत है। और इस सब का परिणाम होता है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, और उससे सब चीज के ऊपर। नियम तोड़ दिया है सारा। तो मेरी विनती है आप सब लोगों से कि आप लोग नियम मत तोड़िए, जितना नियम मालूम है उतना तो बना के रखिए, उससे और ऊपर उठिए। जैसा हमने शुरू में बताया, हम लोग सब इस्कॉन के हैं, हम लोग सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता ये हमारा बेसिक ग्रंथ है, जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्लासेस होते हैं हमारे रेगुलरली। तो आप लोगों में से जिस भी व्यक्ति को इच्छा हो कि हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें, शास्त्रों के बारे में जानें, कुछ भक्ति करें, तो वो सब जुड़िए। चक्रधर प्रभु, तुलसी मोदी प्रभु, चक्रधर प्रभु पुणे में रहते हैं पर आपके गांव के हैं, और तुलसी मोदी प्रभु यहाँ रहते हैं, वो भी आपके गांव के हैं। उनके पास सब है डिटेल कैसे आप जुड़ेंगे भक्ति में। तो आप भक्ति में जुड़िए, मेरी विनती है आप सबसे। और यदि मेरी बात कुछ बुरी लगी हो तो माफ करिए, और यदि प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।